नमस्कार साथियों। हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र को अग्रसर करने हेतु बच्चों के बाल अधिकारों का हनन ना हो, उनको पूरे बाल अधिकार उनके प्रॉपर वे पे चलते रहें, उनको अधिकारों का लाभ मिल सके, उसके लिए हम एक पहल चला रहे थे जिनमें हम कई विद्यालयों में गए और कई विद्यालयों में जा कर के हमने यह सुनिश्चित किया कि क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं, क्या उनके मानक पूरे हो रहे हैं, क्या शिक्षक हैं, क्या किस प्रकार से वह संचालित हो रहा है। सारी चीज़ें हुई। हमने आपको बीएसए सर से भी मिलवाया हुआ था, परंतु उन बीएसए सर का स्थानांतरण होने के दौरान अब नए बीएसए सर आए हुए हैं, तो उनसे मिल कर के यह जानने का प्रयास करेंगे और उनको यह बताएंगे भी कि हमारे ज़िले के जो नगर क्षेत्र में विद्यालय हैं उनकी स्थिति क्या है। तो चलिए सर से मिलते हैं और उनको बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए। देखिए, हम पहुंच गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा का कार्यालय है। इसके अंदर चलते हैं, पूछते हैं मिलने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं। अंकल जी, बीएसए सर हैं? तो नए अभी नए हैं, मिल सकते हैं? आप थोड़ा पूछ लीजिए क्या सर मिलने। देखिए, आप देख रहे हैं ये अधिकारी कक्ष है, हम इस पे चलते हैं। सर हम आ जाएं? सर नहीं सर, मेरा नाम हिमांशु चौरसिया है। हम अपना भारत रिपोर्ट यूट्यूब चैनल चलाते हैं जी। तो सर हमको जैसी सूचना मिली कि सर नए बीएसए सर आए हुए हैं, जी। तो हम आपके पास चले आए। हम लोगों ने कई विद्यालयों में जाकर के यह निष्पक्ष ढंग से सर्वे किया हुआ है कि विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यंत कमी है। तो हमने कहा सर आपको ये खबर भी देंगे सर। देखिए जी जो जब विद्यालयों में कमी है कि जब टीचर की भर्ती होगी तो अपने आप पूरे हो जाएंगे, जी क्योंकि बीएसए के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं है। जी जब नियुक्ति होगी तो सारे टीचर हो जाएंगे। अभी सर, नियुक्ति होने वाली है, सरकार का एक मुद्दा, मतलब प्राथमिकता है सरकार की जो है नियुक्ति की सर जाए। कहीं ना कहीं इसमें सर बाल अधिकारों का हनन हो रहा है सर, इस बार को आप भी जानते होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर फैसला भी लिए हैं कि जल्दी जल्दी भर्ती की जाएगी। कई बार पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ वैकेंसियाँ कम है वहाँ भर्ती की जाएगी, बहुत जल्दी ही तत्काल भर्ती की जा रही है। ठीक है सर, आपको इस जानकारी होगी कि महोबा क्षेत्र के जो नगरीय क्षेत्र है उसमें सर 18 प्राथमिक विद्यालय आते हैं, जिसमें कुछ मल्टी स्टोरी और कुछ प्राथमिक ही हैं, मतलब प्राइमरी हैं 5 तक ही हैं, कुछ 8 तक हैं। सर एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें सर पूरे टीचर हों। देखिए, उसका सर्वे करा करके उसको भेजा जाएगा और ताकि टीचरों की समय नियुक्ति हो जाए। ठीक है ना, वैकेंसी आएगी तभी नियुक्ति होगी। हमको नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होता, ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे पास नहीं होता सर नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि महोबा डेवलपमेंट करे। हम चाहते हैं हर व्यक्ति डेवलपमेंट करे, हमारा स्टूडेंट आगे बढ़े, महोबा आगे बढ़े। सर महोबा आगे बढ़ेगा तो आप बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे। नहीं सर, आप हम जो तो चाहते हैं जनपद हमारा आगे बढ़े। जी नहीं, आप यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं हैं। और सभी नगरवासी सर यही जानते हैं। चाहते हैं तो सर फिर भी कहीं ना कहीं सर ये चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, इससे आगे नहीं आप कहना चाहेंगे? सर कुछ 2 सवाल सर और। बस। सर वैसे कुछ एक निश्चित समय आप बता सकते हैं, क्योंकि सर स्कूल पिछले साल भी यही स्थिति थी। सर हम आपसे बड़ी उम्मीद लेकर के आए हैं। हम सर हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे छोटे भाई बहन समान है सर। देखिए, हम विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा महोबा बढ़े, हमारा प्रदेश बढ़े, और हमारे पास जो संसाधन है उसका हम उचित उपयोग करना चाहते हैं। जी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज। अगर हम अपने सोर्स का अच्छा यूटिलाइज करेंगे तो हम जाहिर सी बात है कि डेवलप करेंगे। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छा करें। सर हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। सर को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मेरी समझ से 3 या 4 दिन हुए, सैटरडे को शायद अपॉइंट हुए हैं सर। जी। तो हम सर से इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं कराएंगे, लेकिन सर जिस हिसाब से कह रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा कि सर कार्य करेंगे। जी। अरे तो सर आपसे हम यही उम्मीद रख सकते हैं सर कि आप ये बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे। और सर एक चीज़ और कि आप यह भी सुनिश्चित करें प्रत्येक विद्यालय में 1-2 दिन में नहीं, 4 दिन नहीं, 1 हफ्ते में प्रत्येक विद्यालय में सर आप स्वयं जा करके वहाँ का जायजा लें। जो भी शासन के द्वारा हमको लक्ष्य दिए जाते हैं निरीक्षण को, उसको पूरा करने के साथ ही साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा निरीक्षण करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम टीचरों को मोटिवेट करते हैं और ये भी बताते हैं कि आपको पढ़ाना है और आगे बढ़ना है। सर हम पढ़ेंगे तभी विकास करेंगे जी। नहीं, शिक्षावाद शेरनी के दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर। हम कई टीचरों से मिले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हमको टीचर उपलब्ध हो जाते हैं तो हम सर प्राइवेट स्कूल के पैरेलल
आज इसको हमारे चला क्योंकि देंगे। हमारे टीचर हैं जो नई भर्ती 69,000 में हुई है, सब योग्य टीचर आए हैं और हमारे टीचर मेहनत से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। सर जी सर, तो आपका कर्मभूमि बहुत है, ये हमारी कर्मभूमि हो गई है। जी तो जहाँ कर्मभूमि होती है उसको आगे बढ़ाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, ओके जी सर से हमको मिलकर बहुत खुशी हुई। और चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और चलते हैं। जय हिंद।